आपको पता है कि स्वर्ग में अच्छे का ऑपोजिट, अच्छे का विलोम क्या है? पता है आपको? हाँ, नहीं है तो बोल दीजिए नहीं पता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी से लड़ाई होती है तब भी आप ऐसे शांत रहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में कुछ भी बुरा नहीं है, तो स्वर्ग में अच्छे का विलोम, अच्छे का अपोजिट बुरा नहीं है। अच्छे का अपोजिट स्वर्ग में उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में तो कुछ भी बुरा ही नहीं है। अब अच्छे का अपोजिट उत्तम कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर सबसे अच्छी चीज आपको क्या मिलेगी जमीन पे? बोलिए सोना। तो जो यहां सोना सबसे अच्छी चीज है, वो वहां की सबसे लीस्ट चीज है। जैसे यहां कंकड़ पत्थर और मिट्टी पड़ी रहती है, वहां पर सोना पड़ा रहता है। हालेलुया। तो जो यहां की बेस्ट है वो वहां की लीस्ट है। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो शुरुआती वहां पर इस चीज से सबसे लीस्ट। आप रेबन का चश्मा लेने जाएंगे तो कहेंगे अच्छा शुरुआत कहां से? कह रहे देखिए शुरुआत हमारी 7000 से, यहां से शुरुआत है। तो स्वर्ग के स्टैंडर्ड की शुरुआत कहां से है? सोने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सीख पा रहे हैं तो जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग के स्टैंडर्ड की शुरुआत जो लीस्ट है बिल्कुल, वो कहां से है? बोलिए सोने से। बोलिए सोने से। बोलिए सोने से। हालेलुया। तो आप समझिए कि फिर वहां का बेस्ट क्या होगा, सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। स्वर्ग के बारे में प्रचार मत करो जहां अनंतता काटनी है, इटर्निटी काटनी है। भविष्यवाणी होने लगे अभी मजा आ जाएगा, चंगाइयां होने लगे अभी मजा आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर वो ये मत बताओ कि ये आफ्टर लाइफ वाला जीवन जो है वो कहां जीना और वो कैसा होगा, इसका रेवलेशन मत देना भैया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हो ही जाएगा ना, वो तो देख ही लेंगे वहां पर। मैं आपको छोटी सी झलक बता रहा हूं। वहां पर यहां से शुरुआत है, लीस्ट कहां से? सोने से। यहां से तो बस शुरुआती है। तो सोचिए वहां का बेस्ट क्या होगा। हालेलुया। ये गारे पत्थर, ये लकड़ियां जो देखते हैं वहां, तो ये मड़ियों से जड़ देते हैं, हीरो से, मड़ियों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीमेंट वीमेंट यूज नहीं करते वो। मुझे लग रहा चांदी का गारा बनाते होंगे, सोने का गारा। चलो इतना ऐसी पड़ा रहता होगा कहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वहां भी चिनाई विनाई होती है, घर पर बनते ही, बात याद रख लीजिएगा, प्रभु ने बोला है। हालेलुया। ऐसी जगह पर आपको और मुझको अनंतता काटनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो स्वर्ग में जो जमीन पे बोलिए सबसे अच्छा, उस स्वर्ग में बिल्कुल लीस्ट है। आमेन। और जो वहां लीस्ट है, सुनिए गौर से, वो उत्तम तेल के समान है। बोलिए उत्तम तेल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छे से फटक कर बनाया गया, निचोड़ के निकाला गया, उस तेल के समान है। तो प्रभु जब भाईचारा होगा तो बोलिए वहां पर स्वर्गीय अभिषेक रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हालेलुया। क्योंकि ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब प्रभु ने, जब उस काना के गलील में सबसे पहला मिरेकल करने गए और प्रभु को पता चल गया कि अब क्राइसिस आ गई है, किस चीज की? वाइन चली गई है। तो ये क्योंकि ट्रेडिशन में उनके था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और इससे नाक कट जाती उस दिन। तो क्या हुआ? प्रभु ने, जब आपको पता है, जब मदर मैरी ने उनसे बोला तो प्रभु ने बोला कि मेरा वक्त नहीं। फिर सब आपको पता है, फर्स्ट में द वेरी फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस। अब हुआ क्या? गौर से सुनिएगा। होता यह है कि अब जब प्रभु का वक्त आता है तो प्रभु आते हैं और कहते हैं एक काम करो, इन मटकों को कैसे भर दो, और उसके बाद प्रभु ने बोला इसे टेस्ट करो। क्या था वो? इट टर्न इनटू अ वाइन। लेकिन वाइन में नहीं, उत्तम वाइन में टर्न हुई। और जो ब्याह का वो था उस वक्त, इवेंट मैनेजर, प्रधान, उससे जब टेस्ट करी गई तो वो हैरत में आके क्या बोलने लगा टेस्ट करने के बाद? कह रहा यार ये जो सबसे इंफीरियर होती है उसे तो एंड में बचा के रखते हैं, वो दी जाती है बची कुची जो रहती है ना, कि लो बस वो करना है। तुमने अच्छी अभी तक रख के छोड़ी,
अच्छी को तो लोग सबसे पहले सर्व करते हो, तुमने अभी तक। यह है अंत के दिन का अभिषेक जो प्रभु ने अंत के दिनों के लिए अब तक रख छोड़ा, जो अब तक किसी आंख ने नहीं देखा, बोलो आमीन। जो अब तक किसी कान ने नहीं सुना, बोलो आमीन। और जो अब तक किसी मानव और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, बोलो आमीन। ये वो उत्तम अभिषेक प्रभु ने अंत के दिनों के लिए रख छोड़ा, और ये वो अभिषेक है। मैं समझता हूं पतरस और पौलुस भी चाहते होंगे शायद कि काश ये हमारे वक्त में हो रहा होता। आप लोग कितने धन्य वक्त में रह रहे हैं। काश वो सोचते होंगे इस वक्त स्वर्ग में, काश हमारे जमाने में ये यूट्यूब होता, काश हमारे जमाने में ये फेसबुक होता, या काश हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी होती, काश हमारे जमाने में स्मार्टफोन होता। प्रभु ने पर अब तक ये रख छोड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के दिनों का सबसे जबरदस्त अभिषेक, जो इससे बहुत ऊपर है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, ये इससे बहुत ऊपर होने जा रहा है, बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देगा, हालेलुया, ये होने जा रहा है, बोलो आमीन। मैं इसे रिसीव करता हूं, आमीन, बोलिए आमीन। लेकिन आज अपने आप को प्रभु के सामने डेडिकेट कर दें। प्रभु हमारे अंदर ये एकता लाइए, हमारे अंदर ये यूनिटी लाइए, हमारी कौम में, मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में। बोलिए क्या लेके आइए। ये यूनिटी इस वक्त खड़े हो जाए अपने अपनी जगहों पर, आंखें बंद कर ले प्लीज ब्रदर, कुछ म्यूजिशियंस आ जाए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अलग तरफ पड़ा हुआ है, खोपड़ी अलग पड़ी हुई है, सब कुछ अलग अलग बिखरा था। आज यही हमारी कलीसियाओं का हाल है। प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकॉस्टल की हड्डी एक तरफ है, मेथोडिस्ट की हड्डी एक तरफ है, और सीनाई की हड्डी एक तरफ है, और कैथलिक्स की एक तरफ है, सब अपनी हड्डियां एक तरफ है। तो हमने कहा रुको बेटा, एक भूकंप देते हैं तुम्हें। अरे सताव सताव सताव, हाँ बेटा अभी तभी तुम जुड़ोगे, वरना तुम ऐसे ही क्या रहोगे, बटे हुए रहोगे, एक रहोगे। ये अंत के दिनों में पाकरू सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि प्रभु की दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, तैयार कर रहा है, और उसको वो यूनाइट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये अंत के दिनों में पाकरू का सबसे बड़ा काम है, ये बात याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पाखरू क्या कर रहा है अब इन अंत के दिनों में? दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए अब हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। बिखरे हुए, बटे हुए, डिवाइडेड लोग क्या हो रहे हैं अब आपस में? बोलिए जुड़ रहे हैं। हालेलुया। क्या ही मनोहर बात है, क्या ही भली बात है जब भाई लोग आपस में क्या रहे, क्या रहे? वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां डाला गया? हारून के सिर पर डाला, और वहां से बहकर तब जो सेवक हैं, जब खुदावंद के खादिम हैं, वो उस उत्तम अभिषेक को पा पाएंगे। वो अभिषेक किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से उस अभिषेक से कम नहीं होगा, सेकंड टू नन, जो पतरस के पास या यूहन्ना के पास या अंद्रियास के पास या प्रभु के चेलों के पास था। बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने वो पेंतीकोस्त के दिन प्रचार करा। मैं समझता हूं उसके पास उस दिन मोबाइल फोन होता और कहीं फेसबुक होता तो वो तो आग लगा दिया होता। सिर्फ 3032 में वो 3 मिलियन हो जाते, पता नहीं कितने हो जाते। हालेलुया। गवाही देगा फेसबुक तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। न्याय के दिन गवाही देगा फेसबुक और यूट्यूब, ये गवाही देंगे। बेटा थी तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, उनके पास नहीं थी, तब वो इतनी बड़ी जागृति लाए। तुम्हारे पास ये थी, तुम क्या कर पाए इसका? गवाही देगा। तुम्हारा मोबाइल फोन गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ। क्या इस्तेमाल किया इसका? इस सुसमाचार को सुनाने के लिए। एक वीडियो शेयर नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। पतरस गवाही देगा, प्रभु मुझे मौका मिलता उस दिन 3000 नहीं, पता नहीं कितने बपतिस्मे होते। पौलुस बोलता इस बात को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठंडे हैं अभी भी, अभी भी ठंडे हैं। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई लोग आपस में मिले रहें, भाई लोग आपस में मिले रहें।
और तब प्रभु का उत्तम तेल जो प्रभु ने, सुनिए, इन अंत के दिनों के लिए बचा के रखा है। बोलिए उत्तम तेल। एक टर्म एंड कंडीशन है, भाई लोग आपस में मिले रहे। और वहीं पर प्रभु कहते हैं मती में क्या कि जब क्या 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 क्या, क्या जहां 2 या 3 मेरे नाम से क्या होते हैं, बोलिए इकट्ठे होते हैं। वो उस उत्तम तेल के समान है, यानी कि जो यूनिटी है या ब्रदरहुड है, वो एक किस चीज को प्रमोट करेगा या किस चीज को इनवाइट करेगा, या कह लीजिए अनॉइंटिंग ऑलवेज फॉलोज यूनिटी। सुन रहे हैं आप इस बात को? अभिषेक, लेकिन कौन सा? उत्तम अभिषेक। हालेलुया। उत्तम अभिषेक हमेशा एकता के पीछे पीछे आता है। आमेन। और विडंबना की, आयरनी की बात यह है कि आज इसी चीज की कमी आज मसीह समाज में है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबसे बड़ी क्राइसिस, यूनिटी क्राइसिस इन आवर कम्युनिटी। हालेलुया। डिविजन्स, मतभेद, मनभेद। हालेलुया। तो कम से कम इस बात में आपसे और मुझसे बहुत अच्छे अन्य जाति हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कम से कम उन्हें एक होना आता है और हम लोगों को एक होना नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि शैतान को बहुत अच्छे से पता, अगर ये एक होंगे तो क्या होगा? बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस आ जाएगी। जो प्रेरितों के काम में हो रहा था, क्योंकि सब एक मन होकर इकट्ठे होते थे, प्रतिदिन होते थे, संडे के संडे नहीं, एवरीडे काम हो रहे थे। उल्टा पुल्टा कर दिया था पूरा सब कुछ। बट व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन? यूनिटी। और ये पता कैसी है, ये अभिषेक कैसे रिलीज होगा? बोलिए पहले सर पे आएगा, फिर दाढ़ी पे आएगा, और फिर कहां जाएगा? वस्त्रों की छोर तक। अब ये पिक्चर किसी और की नहीं है, ये हारून महायाजक की पिक्चर। अभी हमारा महायाजक कौन है? हु इज आवर हाई प्रीस्ट? वो काहिन कौन है? बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। पिता अपना उत्तम तेल अपने बेटे पे उंडेलते हैं। बोलिए सर पे, बोलिए कलीसिया के सर पे, बोलिए यीशु मसीह पे, और बोलिए सर से बहकर कहां पर आता है? बोलिए सर से बहकर कहां आता है? सर से बहकर कहां आता है? बोलिए कहां पर? तो ये दाढ़ी कौन है? ये दाढ़ी बड़ी अहम चीज है। बोलिए दाढ़ी अहम चीज है। आप में से कई लोगों के नहीं होगी, मैं भी नहीं रखता था, कभी कभी मैं भी क्लीन शेव हो जाता हूं, पर स्पिरिचुअल दाढ़ी इससे भी खतरनाक चीज है। वो है असली चीज। प्रेज द लॉर्ड। वो दाढ़ी क्या है? आप अगर इसका नेचुरल अगर आप देखें, परमेश्वर ने हर चीज कुदरत में छुपा रखी है। कहां छुपा रखी है? बोलिए कुदरत में। शेर को नेचुरली क्या दे रखी है? क्या दे रखी है? बियर्ड दे रखी है, और वो किंग है। प्रेज द लॉर्ड। किंगशिप की निशानी है, बोलो दाढ़ी। ये बात याद रखिएगा। प्रीस्टहुड की निशानी है दाढ़ी। और प्रभु की किंगशिप और उनकी जो बादशाहत कायम होती है, वो प्रभु कैसे करते हैं? बोलिए थ्रू 5-fold मिनिस्ट्री। क्या प्रभु डायरेक्ट आके काम कर रहे हैं? नहीं। उनकी बादशाहत कैसे चल रही है? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो उन पर बहा जाएगा वो फिर बह के नीचे आएगा, सर से नीचे आएगा, और फिर यहां से नीचे फिर देह पर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बट प्रॉब्लम की बात यहां क्या आ जाती है? प्रॉब्लम की बात यहां ये आती है कि हम एक नहीं हो पाते। हम क्या नहीं हो पाते? और पता है ये डिविजन्स की शुरुआत कैसे होती है? मैं आपको बताता हूं। हम लोग बहुत कहते हैं, अरे अन्य जाति ऐसे कर रहे हैं, हमसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सुन रहे हैं आप इस बात को? प्रभु बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं। अगर आप रिसीव कर सकते हैं तो कीजिएगा प्लीज। कैसे पता है? ये डिवीजन की शुरुआत, ये डिवीजन की शुरुआत पता है? सुनिए सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं। ये डिवीजन की शुरुआत कैसे होती है पता है आपको? ये डिवीजन की शुरुआत होती है सबसे पहले घर से। कैसे? घर से शुरुआत होती है। पता चलता है दो भाइयों की आपस में नहीं पटती, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो बाप अपने बेटे के थप्पड़ 80% आने पर भी मार देता है। क्यों? क्योंकि तेरे ताऊ का बेटा 85 लाया और तू 80 लाया बस।
आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है, उसके भाई का बेटा है, वो 85 लिया और तू 82.5% से पीछे रह गया, तो शो ऑफ नहीं हो पाएगा, वो लोग ज्यादा शो ऑफ करेंगे। तो ये जितना ज्यादा बोलिए डिफरेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा हेट्रेड और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए जलन और हेट्रेड बढ़ जाएगी। तो ये परिवार से शुरू होती है। लेकिन अगर उस परिवार की पड़ोस में झगड़ा होगा तो ये पूरा परिवार एक हो जाएगा और ये आपसी अपने मतभेद क्या कर देंगे, एक तरफ रख देंगे। बोलिए आमीन। क्या कर देंगे? हाँ, एक दूसरे का हम सर फोड़ सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं फोड़ने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब यहां पर ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। तो जैसी ज्यादा डिफरेंस बढ़ा वैसी क्या हुआ, उतना ज्यादा क्या बढ़ गया, बोलिए गैप बढ़ गया और उतनी ज्यादा डिवीजन आ गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए, तो पड़ोस पड़ोस अब आपस में दुश्मन क्यों है? क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। भाई भाई कई बार आपस में, दोस्त दोस्त। चलिए, अब ये डिवीजन आगे कैसे बढ़ता है? जब हम एक रिलीजन को देखते हैं, बोलिए धर्म को, तो हमें लगता तो है यहां से कि सब आपस में बड़े ही वो हैं, क्या कहते हैं उसे, यूनाइटेड है, पर सब डिवाइडेड होते हैं। सब डिवाइडेड होते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या होते हैं? सब डिवाइडेड हैं। लेकिन वही वाली बात आ गई ना, जब पड़ोसी लड़ेगा तो एक हो जाएंगे। यानी अब दूसरे धर्म वाले से इस धर्म की लड़ाई हो रही तो ये सारे धर्म वाले कहेंगे नहीं नहीं, हमारे मजहब का, हमारी जात का है। वरना सारे धर्म क्या है, सभी धर्मों में आपस में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और छोटा बड़ा और जाति होती है, सभी में होती है जाति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मेरे रिलेशन में अंकल है, वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते थे और जब उनकी डेथ हुई तो उन्हें एक ऐसे कब्रिस्तान में दफनाया गया जिस वो कौम का, मतलब धर्म का नहीं, जिस जाति का वो था। धर्म तो उनका भी वही था जो उनका था, लेकिन वो जिस जाति के थे, पता नहीं धोबी थे कौन थे, वो उससे बहुत नफरत करते थे। लेकिन उन्हें अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो उन्हें उसी कब्रिस्तान में गाड़ा गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे। आप समझ रहे हैं आप इस बात को? डिवीजन सब में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, आप आगे बढ़ते हैं तो लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। एक धर्म काय में बटा हुआ है, बोलिए जाति में। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जाति को और ज्यादा क्या करेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे तो उस जाति में आपको बहुत सारे घर मिलेंगे, जो घर आपस में, रिश्तेदार आपस में बटे हुए मिलेंगे। लेकिन वही वाली बात है, जहां पर पड़ोस में लड़ाई होगी तो सारे रिश्तेदार, चाहे उनमें कितने भी मतभेद हो, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एक हो जाएंगे दूसरे के प्रति, दूसरे के खिलाफ में जाके, क्योंकि अब उन्हें यूनिटी चाहिए। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से एक कंट्री भी कई जगहों में बटा हुआ है, कई ज़बान में, कई धर्मों में। और पता चलता है जब दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया तो ये नहीं देखेंगे आर्मी में हर रिलीजन का बंदा मिलेगा, और वो ये नहीं देखेंगे ये कौन से धर्म का, ये कौन से, क्योंकि अब रिलीजन की नहीं, कंट्री की लड़ाई हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूँ कभी एलियन अटैक अगर कर दिया तो तब जाके ये सब एक होंगे, इंडिया, मतलब इंडिया वाले नहीं, दुनिया वाले। तब उन्हें लगेगा हाँ, दूसरे प्लेनेट ने हमारे प्लेनेट पे अटैक कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिवीजन हमारा बढ़ता जाता है। हम अन्य जातियों की बात करते हैं, हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं कि वो हमसे चिढ़ते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं या वो अटैक कर रहे हैं। डिवीजन कितना बड़ा है। आप अपने आप को देखिए सबसे पहले कि आप अपने खुद के मसीह भाई, मसीह बहन, ईमानदार को कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी इज्जत देते हैं, जो आपके चर्च का नहीं दूसरे चर्च का है। एक बार चेक कीजिएगा, उससे कितने अच्छे से जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, आप उतने अच्छे से नहीं करेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दूसरे चर्च का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका पास्टर दूसरा और आपका पास्टर दूसरा। जब आपस में ही आप लोग एक दूसरे में इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो बाहर वाले तो 100% करेंगे, तो क्योंकि वहां तो धर्म ही बदल चुका है। यहां तो सिर्फ डिनोमिनेशन चेंज होने पर क्या हो चुका है, इतना मतभेद हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ डिनोमिनेशन चेंज होने पर बोलिए इतने मतभेद हैं, इतने मनभेद हैं, इतनी सारे डिवीजन्स हैं। नहीं, उस चर्च में मीटिंग हो रही है तो हम नहीं जाएंगे,
वो वाले वो कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, आपका खुदा अलग है और उनका खुदा अलग है। वो दूसरे यीशु को मानते हो और आप दूसरे यीशु को मानते हो, और दूसरे वाले चर्च वाले दूसरे यीशु को मानते होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब ने अपना पर्सनलाइज कर दिया है, कस्टमाइज कर लिया है क्रिश्चियनिटी को, अपने यीशु को सबने कस्टमाइज कर दिया है। ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारे यीशु हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमसे तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, हमारे पास्टर से बेहतर कोई है ही नहीं, उनसे अच्छा तो कोई प्रचार कर ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चर्च बिल्डिंग सबसे बेस्ट है और हमारे यहाँ का म्यूजिक सबसे बेस्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, यही छोटी छोटी और छिचोरी बातों में हमारे चर्च बटे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, छोटी छोटी बातों में, और प्रभु देखकर हंसते होंगे। भैया हम ही वो गोला हैं, हम ही लोग वो लोग हैं जिन्हें प्रभु उठा के ले जाएंगे। दुल्हन हम ही हैं, बाकी सब बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यहां तक देखा है कि लोग अपने पर इस छोटी सी बात में और इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने आज चर्च को डिवाइड कर दिया है। इंटरनेट पे डिवाइड हो चुके हैं, सोशल नेटवर्किंग पे डिवाइड हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सारे कोई क्रांति इस देश में लेके आए, बस इंटरनेट में और कमेंट सेक्शन में जाके क्रांति कर रहे हैं, एक दूसरे को कंडेम करके, इतनी सी बात पे बस करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बड़ी हंसी आती होगी। ये लोग बाहर वालों के लिए क्या बोलेंगे, तो आपस में ठीक है, शैतान तो हंसता है बहुत अच्छे से, ये तो आपस में भिड़े हुए हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर की जब तक उसकी खिदमत की कीमत नहीं समझेगा, होता क्या है, एक पास्टर दूसरे पास्टर की सेवकाई को सेवकाई या कलीसिया समझने की जगह शायद दुकान समझता है। दुकान मतलब मेरा राइवल, कॉम्पिटिटर आ गया है। काश हम ये समझें कि हम चर्च नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। उसकी कलीसिया बड़ी हो गई, बहुत अच्छी बात है, राज्य तो प्रभु का बढ़ रहा है ना, हालेलुया। पर हमें लगता है उसकी कलीसिया बढ़ गई। भाई वो प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, हालेलुया। लेकिन हमें लग रहा है नहीं नहीं, कॉम्पिटिटर बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तुमने वहां से बपतिस्मा लिया, नहीं नहीं, अब हमारे यहां आ रहे हो तो अब नया बपतिस्मा लो। उन्होंने तो तुम्हें पानी में दिया, यहां टैंक में दिया जाएगा, गंदा पानी था, वो बेकार था, ये था। हम तुम्हें देंगे एक नया बपतिस्मा, फ्रेश बैप्टिज्म, बिल्कुल नया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज अब्बा। काश हम लोग ये समझ जाएं कि ये भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा है। मैं सच बता रहा हूं, आधे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या चर्च में बंधे हुए हैं, और इसीलिए क्रिश्चियन ब्रदरहुड, मसीह भाईचारा बिल्कुल भी प्रमोट नहीं हो पा रहा। क्योंकि चर्च और डिनोमिनेशंस में क्या हो चुका है, आपस में सिर्फ तेरा और मेरा हो चुका है। बाहर वाले आप पे अटैक कर रहे हैं, वो ये देख के नहीं कर रहे आप किस डिनोमिनेशन के हैं, वो ये देख के करते हैं आप एक कम्युनिटी हैं और आप दाढ़ी वाले को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें उससे का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो। प्रेज द लॉर्ड। तो इन छोटी छोटी बातों में हम लोग क्या हो चुके हैं, बोलिए डिवाइड हो चुके हैं। बोलिए बोलिए डिवाइड हो चुके हैं। बोलिए डिवाइड हो चुके हैं। और हमें अपने से बेहतर कोई भी नहीं नजर आता। बोलिए उत्तम तेल, तेल के समान नहीं, बोलिए उत्तम तेल के समान। बोलिए उत्तम तेल। उत्तम जानते हैं, हर चीज की एक क्वालिटी होती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हर चीज की एक अपनी, मुझे कोई बहुत पहले बता रहे थे कि कह रहे जो यहां पर चाय की पत्ती मिलती है, कह रहे ये तो वो होती है जो बचा कुचा रहता है ना, कचरा। कह रहे जो असली क्वालिटी होती है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो तो बाहर चली जाती है। तो उत्तम वाली कहां चली जाती है? हालेलुया, प्रेज अब्बा। बोलिए उत्तम तेल, यानी एक वैसा वाला भी है, वेस्टेज, कचरे वाला। हालेलुया। और एक उत्तम तेल, बोलिए उत्तम, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो बिल्कुल प्योर है। हालेलुया। वो उस उत्तम तेल के समान है जो किसके सर पे डाला गया? बोलिए हारून के सर के ऊपर। प्रेज अब्बा।
यानी कि दूसरी भाषा में महायाजक के सर के ऊपर जब उन्हें अनॉइंट किया जाता था, आमीन, और वो उसके सर पे से जब डाला गया तो वो बहते हुए कहां गया? बोलिए दाढ़ी पर आ गया। कहां पर आ गया? बोलिए उसकी दाढ़ी पर। और फिर दाढ़ी तक नहीं रहा, वो कहां गया? उसकी वस्त्रों की, बोलिए छोर तक। बोलिए आज प्रभु मुझे 100% कुछ नया सिखाने जा रहे हैं, 100%। बोलिए न्यू, समथिंग न्यू। बोलिए नया रेवलेशन, नया प्रकाशन। बोलिए आमेन, प्रेज अब्बा, आमेन। अगर रिसीव करने वाले होंगे तो आपके लिए है, प्रेज अब्बा, हालेलुया। तो वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया और बहकर उसकी दाढ़ी पर आ गया और फिर कहां चला गया? वस्त्रों तक, छोर तक, वस्त्रों की छोर तक, हालेलुया, प्रेज अब्बा। अब यहां पर वो इस तेल की दृष्टांत दे रहा है, लेकिन किस चीज से? बोलिए एक ब्रदरहुड से, एक भाईचारे से, जब भाई लोग आपस में मिले रहे। और यीशु मसीह ने उस चीज को थोड़ा साफ और क्लियर कर दिया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, दूसरी जबान में जब वो एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, विद वन माइंड एंड विद वन अकॉर्ड, तो क्या होगा? वहां मेरी प्रेजेंस आ जाएगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के आने में दोनों बातों में फर्क है, हालेलुया। प्रभु की फिजिकल प्रेजेंस में और प्रभु की वैसी प्रेजेंस में, स्पिरिचुअल प्रेजेंस में फर्क है, समझिएगा। कई बार मैं यहां से कनाडा प्रीच करता हूं तो मैं अपने घर से बैठे बैठे करता हूं, मैं अपने घर में बैठा हुआ होता हूं, पर मेरी प्रेजेंस बोलिए कनाडा में होती है। मेरी प्रेजेंस बैठे बैठे घर में बैठे बैठे कहां होती है? पंजाब में होती है। मेरी प्रेजेंस घर में बैठे बैठे कहां होती है? मान लीजिए मैंने कोई वीडियो डाली तो मैं अगर आपके घर में हूं तो मैं आप वहां पर मेरी प्रेजेंस है। प्रभु, याद रखिएगा, प्रभु फिजिकल प्रेजेंस में नहीं आते हैं। एक आध बार ही आए होंगे जब वो उसने पतमस टापू पर देखा फिजिकल प्रेजेंस में। किसने? यूहन्ना ने, जब उसे पूरा रेवलेशन मिला। आप समझ रहे हैं इस बात को? और प्रभु की वो फिजिकल प्रेजेंस हर कोई बियर भी नहीं कर पाएगा। वो तो इतने जबरदस्त हैं कि सूरज जैसा तो चेहरा चमक रहा है, हालेलुया। उस फिजिकल प्रेजेंस में प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं आता हूं, मैं आ जाता हूं। लेकिन वो बात प्रभु की किसकी बात हो रही है? प्रेजेंस की, स्पिरिचुअल प्रेजेंस की। प्रभु बैठे तो पिता के दाहिने हाथ ही है। प्रभु ये ऊपर नीचे नहीं कर रहे बार बार कि अच्छा वो अभी तो आपको क्या लग रहा है आप आराधना कर रहे हो, बाकी कहीं आराधना नहीं हो रही, तो क्या प्रभु यहां से वहां और वहां से यहीं चलते रहते? नहीं 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 नहीं, प्रभु बैठे तो पिता के दाहिने हाथ हैं, पर जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना हो रही है, प्रभु का काम हो रहा है, वहीं उनकी प्रेजेंस है, वहीं से बैठे बैठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां प्रभु की प्रेजेंस है, वहां पर काम होगा, वहां चंगाइयां होंगी, छुटकारे होंगे, या प्रभु कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। बोलिए आमीन। कलीसिया को अलग करने वाली बातें, बांटने वाली बातें, अलग करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती रहे। दूर हो ये डिवाइड करने वाला जुआ, ये बांटने वाला जुआ इनकी गर्दनों में से, कलीसियाओं की गर्दनों में से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अलग करने वाला जुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। तो आप लोग कोई पाक रूपे गाइएगा ना, और थोड़ा यहां का वॉल्यूम कम करिए क्योंकि प्रार्थना करता हूं। रोको तो तारा बस रोको समाताली यसूतिनी, आंखें बंद रखिए और प्रार्थना करें। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। हालेलुया, हालेलुया। पोजीशंस का वॉल्यूम कम, इसका बढ़ के रखिए। देने जा रहा है जो वाकई में प्रभु के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं। खुदावंद का रूह एक फुसफुसाहट के साथ आपके कान में फुसफुसा रहा है कुछ शब्द, और वो जो शब्द फुसफुसा रहा है उसे बोलिए और खामोश मत रहिएगा। ये आत्मिक वरदानों में आपकी पहली सीढ़ी है। इन शब्दों को बोलिए, बोलिए इन शब्दों को, हिचकिचाहट हटा दीजिए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ये बातों से भर जाए, ये पवित्र आत्मा से भर जाए, ये सामर्थ से भर जाए, ये मसा से भर जाए, और ये अंत के दिनों का उत्तम अभिषेक, ये अंत के दिनों का उत्तम अभिषेक, ये उत्तम अभिषेक, ये अंत के दिनों का उत्तम अभिषेक इनके ऊपर उतर आए। आप लोग के प्रभु भविष्य को देख रहे हैं कि कितने आप प्रज्वलित, सामर्थी, शक्तिशाली,
और बलवानों को लज्जित करने वाले बनने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे द्वारा, बोलिए प्रभु मेरे द्वारा लज्जित करने वाले हैं। मैं मसीह का गवाह बनना चाहता हूँ। मुझे इसलिए माफ कीजिए कि मैं अपने शहर में, मैं अपने घर में, मैं अन्य जातियों के बीच में, बोलिए इस देश की बड़ी बड़ी जातियों के बीच में आपका जिससे गवाह बन जाऊं, जिससे मैं गवाह बन जाऊं और ये लोग जान जाए मुझे देखकर कि इनका यीशु, इनका प्रभु, इनका खुदावंद जीवित है, जिंदा है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, उद्धार देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। रोको तोरो दी 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 किसको तोरा बला बला बोसा के तोरा बसा बला ने के तोरा बा भर जा 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 anointing 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 अभिषेक 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 रो 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 मैं कह दो रो 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 आने भाषा रो 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 केंदा लाई 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 मस्तो को लो लावा मस्तो को लो लो ना या तो रो 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 शको तो रो बा से के रो 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 ए शको रो बा सब तारा बा ए रो 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 anointing anointing receive करो अन्य भाषा शो रो 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 मैं ता 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 या ला लो लो ता 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 मैं शको तो राबासी जो शब्द आपके पास आ रहे वो बोलिए, वो शब्द आपके पास आ रहे बोलिए। पूरो कौन डालेगा है तो ता नहीं ऐसा ता 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 ता। अगर अभी चुप रह जाएंगे तो ये मूवमेंट मिस कर देंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। डोंट मिस दिस मूवमेंट, प्लीज इस मूवमेंट को मिस मत कीजिए, इस मूवमेंट को मिस मत करो। रो 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 कौन डालिया शो मैं कहता हूँ अभिषेक 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 anointing anointing अन्य भाषा बोलो तुम्हें शब्द मिल रहे हैं। रो 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 खैन दो लगा नहीं यस्लो हाथ को उठालो हो यशुआ रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। मैं कहता हूँ रो 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 मैं कहता हूँ रो 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 मैं कहता हूँ रवासी और रवासी करो ए शो रो 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 बाकी 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 बंधन खुले जुए टूटे बंधन खुले जुए टूटे बंधन खुले जुए टूटे अरे रो रो पंद्रह बसे यीशु को रो बस कहतो ना 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 नहीं ऐसा तो ये कहतो इन्हें ऊपर लेके आइए ब्रदर, इन्हें ऊपर लेके आइए, इन्हें ऊपर लेके आइए, इन्हें इन्हें यस ऊपर लाइए ऊपर लाइए यीशु को रो बस बता नहीं नहीं ना 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 यस तो रिया सा का बता ना ना ले यस ओ यीशु ना का रिया सा ओ यीशु बंधन खुले बोझ जो बोझ है उस बोझ से छुटकारा दे, शांति आ जाए, प्रभु का आनंद आ जाए, प्रभु का मसा आ जाए, प्रभु का मसा आ जाए जो हर एक जुआ तोड़ दे, हर एक जुआ तोड़ दे। हालेलुया। आपको छूटा है, आप रिसीव कीजिए हाथों को लगे चला लगा यस को पता इसके बाद सब कुछ बदलने वाला नया सीखने में
भी उस पर कोई जादू टोना किया गया है या कुछ भी ऐसा किया गया वो अभी पाक तक टूट जाए और प्रभु से उसके छुटकारा मिले और एक सही जीवन साथी मिले। और उसके लिए हम बरकत खोलते, जॉब की बरकत, जॉब का छुटकारा, जॉब की बरकत, जॉब का छुटकारा खोलते यीशु के नाम से। राखांदो याशु अलाबासा का दारिया यासु राखांदा लगा यासु। आगे मत कर दो, आगे मत कर दो। अगर अन्य भाषा बोल सकते हो तो बोलो 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 के बंधन, टूटे इसके बंधन, खुल जाए, बंधन टूटे, छुए टूटे यीशु के नाम। हर एक दुष्ट का, हर एक दुष्ट का जुआ, हर एक दुष्ट का जुआ जो इनकी गर्दनों पर है वो टूटना शुरू हो जाए, वो टूटना शुरू हो जाए। दुष्ट के जुए, दुष्ट के जुए, दुष्ट के जुए कोई नहीं,